अगर आप यूपी से हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि यूपी में क्राइम को लेकर यूपी सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि डकैती जैसी क्राइम पे इनकाउंटर करवा देती है। लेकिन अगर आप यादव हो और यूपी से हो तो आप बहुत बदनसीब हो, क्योंकि वो इनकाउंटर यादवों का ही होता है। आपके घर प्रशासन आएगी, पूछताछ के बहाने आपको थाने ले जाएगी, लेकिन आप थाने से कभी लौट कर नहीं आ पाइएगा। पूछताछ के बहाने आपके इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं मंगेश यादव। मंगेश यादव का यूपी में इनकाउंटर होता है और इस इनकाउंटर के बाद पूरे यूपी की राजनीति में हलचल मच जाता है। लगातार ये आरोप लगने लगता है कि यूपी सरकार, यूपी प्रशासन जाति देखकर इंसाफ करती है और जाति देखकर इनकाउंटर करती है। यूपी के उज्जैन में 1.5 करोड़ की डकैती होती है। यूपी के उज्जैन में 1.5 करोड़ की डकैती होती है। नकाब पहने 7 से 8 डकैत उसमें सीसीटीवी फुटेज में आते हैं। कुछ डकैत अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं, कुछ डकैत गिरफ्तार किए जाते हैं। इसी में एक नाम आता है मंगेश यादव। मंगेश यादव के घर प्रशासन जाती है और उसके घर से पूछताछ के बहाने, पूछताछ के लिए मंगेश यादव को थाने ले जाया जाता है और थाने ले जाने के 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये उसकी मंगेश यादव के बहन का बयान है। वहीं एक तरफ यूपी पुलिस का बयान रहता है कि मुठभेड़ में मंगेश यादव हमारे ऊपर हमला करते हैं और हम लोग सेल्फ डिफेंस में मंगेश यादव का इनकाउंटर करते हैं। हालांकि उनके मंगेश यादव के जो साथी रहते हैं वो अंधेरे के फायदा उठाकर चले जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं यूपी सरकार से, आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ से, कि क्या डकैती जैसी जुल्म पे इनकाउंटर कहां तक सही है? कहां लिखा हुआ है कि डकैती करने पे इनकाउंटर कर दिया जाता है? अगर आप क्राइम को लेकर इतने ही स्ट्रिक्ट है तो आपके सामने कुछ हम नाम परोसते हैं, उनके नाम पे चल रहे केस की संख्या बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि अब तक इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ मुस्लिम और यादव का इनकाउंटर करवाते हैं? मुस्लिम और यादव के घर पे ही बुलडोजर चलवाते हैं? मंगेश यादव पे 8 मुकदमे दर्ज थे, इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो भी छोटे मोटे मुकदमे, चोरी, डकैती, लापरवाही, इस तरह के मुकदमे। वही हम नाम लेते हैं और उनके मुकदमे बताते हैं और यूपी सरकार से पूछते हैं अब तक इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे। ये यही राजा भैया है जिसके क्षेत्र में यह लिखा जाता है यूपी सीमा समाप्त, यानी कि जहां से राजा भैया का एरिया शुरू होता है वहां से लिखा जाता है यूपी सीमा समाप्त। उनपे भी मुकदमे हैं 31 मुकदमे। डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, बृजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे। माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद जो बीजेपी से पूर्व सांसद थे, उनपे भी 84 मुकदमे दर्ज है। महिला लेसलर के साथ यौन शोषण का भी आरोप है। वहीं चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सन्नी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर इतनी हिम्मत है कि इनके घर पे बुलडोजर चला दे, इनका इनकाउंटर कर दे? नहीं, क्योंकि ये सारे इनके जात भाई हैं, इनके जाति के हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सिद्ध हो रही है, ये सारी बातें सच मानी जा रही है कि यूपी कोई राम राज्य नहीं है। यूपी में जात देखकर इंसाफ किया जाता है, चाहे वो देवरिया वाला प्रेमचंद्र यादव ही क्यों न हो और अपोजिशन में दुबे, शायद उनका नाम दुबे करके कुछ है, ध्यान नहीं है, वही क्यों न हो। एक तरफ स्टैंड लेते हैं दुबे के साथ, क्यों भाई? तो उनके परिवार के 5 लोग मारे गए हैं और यही पूरा प्रेमचंद्र यादव के घर के चारों तरफ घेराबंदी कर दिया जाता है। 24 घंटे प्रशासन बैठा दिए जाते हैं। हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, लेकिन हमारा नाम के टाइटल देखकर वहां पहुंचने नहीं दिया जाता है।
और बात करते हैं रामराज की। किस रामराज के भैया? वही रामराज में जहां बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ रेप किया जाता है, वो 3 बलात्कारी को रेप के केस में अंदर किया जाता है और जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं। वो भी के ऐसे वैसे लड़के नहीं है, बीजेपी के आईटी सेल संभालने वाले लड़के। क्या भाजपा पे सवाल नहीं उठेगी? क्या योगी आदित्यनाथ पे सवाल नहीं उठेगा? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जाति देखकर इनकाउंटर करते हैं? सिर्फ यादव का इनकाउंटर करते हैं? सिर्फ मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चलता है? फिलहाल ये सारी बातें जो मंगेश यादव के साथ हुआ, अखिलेश यादव स्टैंड ले रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एशियन लाइव, साहिल यादव, पटना।